भाई बार बार शिकायत और मैं भी भाई सभी किसान भाई आता है समझाया जाऊं। कहीं किसान भाई मान जाए कहीं समझ जाए भाई। दिक्कत और परेशानी क्या है? अग भाई बकानी रोग की समस्या, कैंसर रोग की दान में समस्या, तिलवा की समस्या। भाई पिछली कई वीडियो और भी डाल चुका और भी डालने लग रहा भाई। जो बकानी है, जो कैंसर है, इसके कई सिस्टम हो भाई। पहला कारण है इसका दान में बीज गलत, जिसमें मोटी पोटास होगी दान में। यानी कि जो धान का हम बीज ले आओगे नर्सरी खातर, उसमें जो मोटी पोटास का दाना होगा वो हम बीजो भिगो कर जब इसमें बोओगे तो उस टाइम में वो मोटी पोटास जर्मिनेशन में तो आ जाएगी, पर बाद में जाकर वो बकानी का रूप ले लेगी। पहला कारण। दूसरा, सी ट्रीटमेंट गलत होना। भाई कोई भी दवाई ठा कर घोल कर न दे दी तो दवाई ठीक नहीं है, पेटेंट नहीं है। जो करे बास्टिन होगी, एमिसान होगी, थीरम होगी, कार्बोक्सिन होगी, मतलब मार्केट में बहुत दवाइयाँ हैं सी ट्रीटमेंट की, अच्छी अच्छी कंपनियां की। यानी कि समझदारी तय सी ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार की दवाई लो भाई। दूसरा कारण। तीसरा कारण हो गया भाई, नर्सरी को दोपहर के या सुबह के टाइम बोना। क्योंकि जिस टाइम हम बीज ने सी ट्रीटमेंट बीज उपचार के लिए पानी में भिगोएं, जिस टाइम वो अंकुरित हो जाए और उसने हम नर्सरी में बेड पे बोने की तैयारी करें हैं, तो वो गुंडा क्या हुआ है, दिन के पानी में डबल टेम्परेचर हो जाए भाई। जिस टाइम हम सुबह के टाइम बिजाई करें डबल टेम्परेचर हो जाए तो वो क्या हुआ है, अगर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चला है तो मान का चलो पानी गर्म होने के कारण वो 70 से 80% तक हो जाएगा, जिस तरह पंग हो जाएगा भाई पेड़, उसको कभी बकानी आने की संभावना हो जाए भाई। एक कारण है भाई, अगर नर्सरी में दीमक की कीड़े की शिकायत है, कोई किसान भी भाई परेशान होगा ना, उसमें ज़्यादा तेज दवाई दीमक कीड़े की जैसे 505 वगैरह डालता है, वो भी भाई बहुत ज़्यादा मौसम में गर्मी होने के कारण और 505 डालने के कारण तो वो डबल डबल टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी भाई। ये भी कारण हो उसका भाई। टेम्परेचर ज़्यादा हीट होने के कारण भी आ सका भाई। और एक, जिस टाइम हमें पौध न पाड़ कर दूसरे किले में लाओगे, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, नर्सरी न उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाने की तैयारी करेंगे, तो सूखे में जो पौध पट्टेगी वो भाई क्या करेगी, 3 से 4 5 मान का चलो जड़ है तो उसमें तो 2 से 3 वहीं रह जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी। 1 या 2 जड़ पे पेड़ पौधा जीवित रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, पर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जिसमें ये मैं मेन चीज बता रहा आपसे विदा है, जिसके कारण ओसिन नाम का फंगस नर्सरी में ही बन जाए उसमें भाई। ओसिन नाम के फंगस के कारण ये भाई बकानी की समस्या बढ़ा भाई। ओसिन नाम का जो फंगस हुआ है वो पेड़ को ग्रोथ नहीं करने देता, यानी कि चलने फुटाव पे नहीं चलने देता, वो सिर्फ लेंथ लेंथ की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं इब आपका मौके पे ये दिखाऊं, ये खेत है भाई ने लगाया हुआ, ध्यान से देखना भाई। खेत में कोई भी आप बिल्कुल नजदीक से जूम करके दिखाओ, नजदीक आकर तो पहचान बताऊं। जैसे भी ये खेत है सारे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, और आपने कोई भी सिस्टम देखना, सिम्टम देखना, तो ये पेड़ देखो भाई, हर पेड़ में ग्रो चल रही है, 3 से 4 5 पत्ती, 4 5 पत्ती। ये हमने कैसे पता लगेगा कि भाई मेरे खेत में समस्या आने वाली है? तो भाई उसका बिल्कुल ये देखो पेड़ बिल्कुल सींक भर का पतला मिलेगा अपने, उसकी पत्ती संकरी होंगी। शाम के टाइम भी, दिन में भी, दोपहर में भी, चाहे कितना खाद दवाई यूरिया फर्टिलाइजर कितना भी दे लियो, पानी खड़ा होगा उसके अंदर मुरझान पाओगी भाई। ये सिम्टम हो इसके। अगर ये चीज दिखाई दे रही है तो भाई अपना बकानी की समस्या का समाधान करो। और ये दिखाऊं मैं आपने, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, जो मैं आप सभी से बता रहा था। ये देखो भाई, बिल्कुल हमारा हरियाणा वाली भाषा में कह दिया करा भाई, बांस बन गई नाली पड़ गई भाई। ये देखो ईब तो पहला भाई, ये बिल्कुल बारीकी से देखो, जो पहली नर्सरी की जड़ है ये है, और दूसरी जड़ जो बांस बनने के बाद में, नाली पड़ने के बाद में, यानी कि बीज पौध पकने के बाद में, ये देखो ऊपर पौध पक गई भाई, जिस तरह ग्रोथ नहीं कर पाओगी। इसके लिए मैंने आपको बार बार बताया था भाई, ट्राइकोडर्मा इजीरियम और सूडोमोनास 1-1 किलो प्रति एकड़ में शाम के टाइम, इस समय 5 से 6 बजे के करीब रेत में मिलाकर डाल दो। 5 से 6 दिन के बाद में भाई
अगर आपने फर्टिलाइजर लेना है, न्यूट्रेंट लेने हैं भाई, कैल्शियम नाइट्रेट है गया, बोरोन हो गया, या फिर आपने फास्फोरस है साथ में, या फिर माइक्रो राजा, या फिर मतलब कोई भी बायोविटा वगैरह या कुछ भी चीज़ आपने डालनी है इसमें, वो 5 से 6 दिन के बाद डालो, शाम के टाइम डालो, ताकि पूरी रात ठंडक रहे और उसका रिजल्ट जल्दी मिला आपने। अगर किसी भाई का ज़्यादा समस्या है तो मजबूरी में कारणवश क्या, तो फिर जैसे थाइबोनेट मिथाइल आधा किलो ले इसको आप, कार्बोफ्यूरान यानी कि फ्यूरी 5 किलो भाई, और टैबू प्लस सल्फर 500 ग्राम भाई, टैबू प्लस सल्फर 500 ग्राम, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा जोड़ का कॉम्बिनेशन है जो आपकी जड़ाना भी साफ रखेगा, पीड़ापन भी नहीं आने देगा, हरियाली रखेगा, ग्रोथ भी कराओगा, और बहुत सी जो फंगस की समस्या या छोटी कीट की समस्या, उन सब से भी आपको राहत दिलाओगा। और बकानी का बिल्कुल आपने पेटेंट इलाज है, यो भाई बेशक लिख लियो, मैं गारंटी दूँ भाई बिल्कुल भी। अगर किसी भाई का गारंटी किस चीज़ की है भाई, जिस पेड़ में बकानी है उसमें बकानी रहोगा, पर साथ में जो पूरे क्यारे के क्यारे खाली होंगे चल पड़ा करे और पूरा खेत खाली हो जाए, वो नहीं होगी, उस चीज़ की गारंटी है। पर इसमें ये जो ट्रीटमेंट है ये करने के बाद में क्या होगा, जैसे अब ये पेड़ है अकेला चल रहा ओसिन फंगस के कारण, उसके साथ से बिल्कुल फुटाव निकल जाएंगे बहुत ज़्यादा संख्या में, और पेड़ पूरा ग्रो कर देगा। बट मगर क्या है, लास्ट में 15 से 20 अगस्त के बाद में और 10 सितंबर तक जो अकेला ये पेड़ था जिसमें ओसिन फंगस था, जिसमें बकानी थी, वो बिल्कुल सूख कर ख़त्म हो जाएगा। पर जो इसके साथ में साइड में मतलब फुटाव निकल का होगा, वो बालिया भी ले होगा भाई, पाया भी देगा और फल भी देगा, और सूखेगा भी नहीं भाई। तो जिन भी किसान भाई है ना, मेरी सलाह मेरा सुझाव अच्छा लगा भाई, मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूं भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से कुछ भी पूछ सकें भाई। सभी किसान भाई है ना, राम राम।